प्रश्न संग्रह 1.3 का 3 प्रश्न हम लोग कर चुके थे। अभी चौथा प्रश्न देखिए। प्रश्न 4, त्रिभुज एबीसी में एपी लंब है बीसी पर और बीक्यू लंब है एसी पर। देखिए त्रिभुज एबीसी है, इसमें एपी लंब है बीसी पर और बीक्यू लंब है एसी पर। बीपीसी एक रेखीय है, देखिए बीपीसी एक रेखीय है और एक्यूसी एक रेखीय है, एक्यूसी एक रेखीय है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज सीपीए समरूप रहेगा त्रिभुज सीक्यूबी के। और एपी 7 है, बीक्यू 8 है, बीसी 12 है, तो एसी का मान ज्ञात करो। अब इसमें ध्यान दीजिए, जिसमें अगर मान ज्ञात करो का क्वेश्चन रहेगा उसको डायरेक्ट हल करना है। जिसमें सिद्ध करो का क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको दत्त और साध्य लिखना पड़ेगा। लेकिन जिसमें सिद्ध करो और मान ज्ञात करो दोनों है तो उसमें भी डायरेक्ट हल करना है। तो यहाँ देखिए हमें ये 2 काम करना है, एक तो ये सिद्ध करना है, दूसरा हमें ये एसी का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में पहले हमें सीपीए और सीक्यूबी ये 2 त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है। तो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज सीपीए और त्रिभुज सीक्यूबी है, इन दोनों त्रिभुजों को लिया हमने। समरूपता की आपको कसौटियां बताया था। तो समरूपता की कसौटियां अगर आप देखेंगे तो समरूपता की यहाँ देखिए, ये आपको बताया था समरूप त्रिभुज कि ये 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका रूप समान होता है, भले ही उनका माप अलग अलग हो तो समरूप होते हैं। ये 2 त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है और उनके संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। जैसे एबीसी एक त्रिभुज है, पीक्यूआर, अगर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। मतलब AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR है। देखिए, और दूसरा आपको बताया था कि इसके संगत कोण सर्वांग सम होंगे, कोण A कोण P के सर्वांग सम, कोण B कोण Q के सर्वांग सम, कोण C कोण R के सर्वांग सम। देखिए कोण A कोण P के, कोण B कोण Q के, कोण C कोण R के सर्वांग सम। अब इसमें अगर ये भुजा लेना है तो कैसे लेंगे, देखिए भुजा और कोण को अगर बिना डायग्राम के लेना है तो कैसे लेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। बिना डायग्राम मतलब डायग्राम आपके पास नहीं है फिर भी आपको लेना है तो कैसे। देखिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, लेकिन ये एक ही संगति में रहेगी तभी आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए जब आप त्रिभुज लो तो एक ही संगति में ही त्रिभुज आप लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ये चीज वहां पे फेल हो जाती है। तो यहाँ देखिए अगर एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के तो इसका देखिए इसमें भुजा 3 भुजा इसमें बनेगी, 3 भुजा इसमें बनेगी। तो इसमें 3 भुजा कैसे लेंगे, इसका पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा। इसमें भी पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा। इसका देखिए पहला दूसरा AB बटे इसका पहला दूसरा PQ बराबर इसका दूसरा तीसरा BC बटे इसका दूसरा तीसरा QR बराबर इसका पहला और तीसरा AC बटे इसका पहला और तीसरा PR, AC बटे PR। तो पहला दूसरा AB बटे PQ, दूसरा तीसरा BC बटे QR, पहला तीसरा AC बटे इसका पहला तीसरा PR। और संगत कोण लेना तो पहला कोण पहले कोण के बराबर, दूसरा कोण दूसरे कोण के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर। कोण A सर्वांग सम कोण P, कोण B सर्वांग सम कोण Q, कोण C सर्वांग सम कोण R। बाकी समरूपता की कसौटियां आपको बताई गई थी। कसौटियां में देखिए को कसौटी, को कसौटी, भू कसौटी और भू कसौटी, ये समरूपता की कसौटियां, जिसमें मैंने बोला था ये तीनों कोण अगर आपस में समान है तो ये लगाना है, और अगर 3 नहीं 2 ही कोण समान दिखा देते हो तो भी वो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तीसरा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादातर ये कसौटी यूज होती है को कसौटी। और भू कसौटी ये है, ये देखिए एक को कसौटी है, लेकिन इसमें से कोई 2 कोण समान दिखा दिया तो तीसरा अपने आप हो जाता है। तो इसमें से कोई भी 2 कोण समान दिखाया तो को कसौटी, और ए वाला दिखा दिया तीनों भुजाओं का अनुपात समान तो हाँ भू कसौटी होगा। और भू कसौटी में कोई 2 भुजा का अनुपात समान और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण सर्वांग सम लेंगे तो भू कसौटी होगा। तो ये कसौटियां हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो कर रहे थे उसमें आगे आते हैं। इधर हमने ये त्रिभुज सीपीए और त्रिभुज सीक्यूबी को समरूप दिखाना है। तो यहाँ देखिए समरूपता की को कसौटी लगाई गई है। कैसे, यहाँ पे देखिए भुजा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपको कोण समान दिख रहा है। देखिए जरा कौन कौन सा त्रिभुज है वो देख लीजिए। त्रिभुज सीपीए है, त्रिभुज सीपीए में कोण P 90 अंश है, और दूसरा है सीक्यूबी में कोण Q 90 अंश है। तो ये दोनों आपस में समान हो गए। ये देखिए त्रिभुज सीपीए त्रिभुज सीक्यूबी में कोण सीपीए सर्वांग सम कोण सीक्यूबी प्रत्येक 90 अंश, ये कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश। तो इस त्रिभुज सीपीए का कोण P 90 अंश है और त्रिभुज सीक्यूबी का कोण Q 90 अंश है। एक कोण समान हो गया।
उसके बाद देखिए त्रिभुज सीपीए में भी कोण सी है और त्रिभुज सीक्यूबी का भी कोण सी है। तो कोण सी दोनों में है, कोण सी इसका सामान्य कोण हो गया है। देखिए एसीपी सर्वांगसम बीसीक्यू, कोण सी सर्वांगसम कोण सी। यहाँ डायरेक्ट आप कोण सी सर्वांगसम कोण सी लिख देंगे चलेगा, सामान्य कोण हो गया। तो अब कोको कसौटी से जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के सर्वांगसम हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, समरूपता की कोको कसौटी। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है। संगत भुजाएं लेना मैंने आपको सिखा दिया कैसे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा। देखिए सीपी बटे सीक्यू बराबर इसका दूसरा तीसरा पीए बटे इसका दूसरा तीसरा क्यूबी बराबर इसका पहला तीसरा सीए बटे इसका पहला तीसरा सीबी। अब यहां से देखिए सीपी बटे सीक्यू का मान मालूम नहीं है तो आप चाहे तो यहीं पे इसको छोड़ दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया आपके समझने के लिए। यहाँ पे पीए का मान, पीए क्यूबी सीए सीबी, इसमें से जो मान मालूम है उसको रखेंगे। देखिए पीए मतलब एपी का मान 7 और क्यूबी मतलब बीक्यू का मान 8 और सीए को मैं एसी लिख देता हूं। क्यों एसी लिखूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एसी का मान निकालना है। तो एसी और सीए दोनों एक ही होता है, चाहे एसी बोलो चाहे सीए, लेकिन हमें एसी निकालना है इसलिए हम सीए को एसी लिख देंगे। बटे सीबी का मान, इधर देखिए बीसी का मान 12 है तो बीसी ही सीबी है 12। फिर इसका मान मालूम नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, केवल यही दो लिखेंगे, 7 बटे 8 बराबर एसी बटे 12। फिर तिरक गुणा करेंगे, 7 का 12 से गुणा होगा, एसी का 8 से। फिर ये 12 सत्ते 84, 8 का उधर जाके भाग, और 84 में 8 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 10.5 भाग देना आपको आता है। तो इस तरीके से आपने समरूप भी सिद्ध कर दिया, समरूपता की कोको कसौटी। और यहाँ ध्यान रखिए जब भुजाओं को लिखेंगे ना तो यहाँ पे एक कारण भी लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तीनों भुजाएं समान लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। और जब दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे समरूपता की कौन सी कसौटी, तो यहाँ कोको कसौटी लगाई गई है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं। संलग्न आकृति में चतुर्भुज पीक्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा पीक्यू समांतर है एस आर के, ए आर बराबर 5 एपी, ए एस बराबर 5 एक्यू। तो सिद्ध कीजिए। डायग्राम बना हुआ है और ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सिद्ध कीजिए है, तो सिद्ध कीजिए है तो यहाँ पे हमें दत्त और साध्य लिखना चाहिए, ध्यान रखिए। तो दत्त और साध्य आपको मैं इसमें लिख के दे दूंगा। दत्त और साध्य हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन में कभी भी दत्त और साध्य सिद्ध करो कि पहली की लाइन जो होती है वो दत्त होती है और सिद्ध करो के बाद की लाइन जो होती है वो साध्य होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे दत्त लिखा नहीं, ये देखिए चतुर्भुज पीक्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा पीक्यू समांतर भुजा एस आर, ए आर बराबर 5 एपी, ए एस बराबर 5 एक्यू। इतना हो जाएगा दत्त बराबर, और साध्य में केवल इतना होगा, एस आर बराबर 5 एक्यू। ओके, उसके बाद तब यहाँ पे उपपत्ति हो जाएगी। तो मैं यहाँ डायरेक्ट उपपत्ति लिख देता हूँ, उपपत्ति, और बाद में मैं आपको जो भेजूंगा फोटो उसमें मैं यहाँ पे देखिए इधर दत्त और साध्य लिख दूंगा, यहाँ पे दत्त और साध्य में लिख दूंगा, ठीक है। तो दत्त में क्या आएगा, संलग्न आकृति में चतुर्भुज पीक्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा पीक्यू समांतर भुजा है ऐसा, और ए आर बराबर 5 एपी, एस बराबर 5 एक्यू, इतना दत्त आएगा। तो साध्य में आएगा एस आर बराबर 5 एक्यू। अब यहाँ देखिए ए आर बराबर 5 एपी दिया है, अब एपी इधर गुणा में ही इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो ए आर बटे एपी बराबर 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए ए एस बराबर 5 एक्यू दिया है, ए एस बराबर 5 एक्यू, तो अगर एक्यू यहाँ गुणा है इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो ए एस बटे एक्यू बराबर वहां 5 बचेगा। अब देखिए ए आर बटे एपी का मान भी 5 है, ए एस बटे एक्यू का मान भी 5 है, तो दोनों आपस में समान आ जाएंगे। इसका मतलब ए आर बटे एपी बराबर ए एस बटे एक्यू। यहाँ देखिए ए आर बटे एपी बराबर ए एस बटे एक्यू, इसको समीकरण कर दिया। अब ये दो त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है। कौन सा त्रिभुज, एपीक्यू और त्रिभुज ए एस आर। यहाँ पे देखिए त्रिभुज एपीक्यू और ए आर एस को हमें समरूप दिखाना है। कौन कौन सा, ये दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है। तो इसमें त्रिभुज जिसको समरूप दिखाना है उसको ले लेंगे। कौन कौन सा, त्रिभुज एपीक्यू और त्रिभुज ए आर एस। ध्यान रखिए ऐसे डायग्राम में आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोण और ये कोण, क्योंकि ये समांतर है, समलंब चतुर्भुज समांतर है, ये इसके कोण पी कोण आर के इधर समान है, इसलिए जब आप एपीक्यू लेते हैं तो यहां से भी ए आर एस लीजिए, संगति में लीजिए। अब देखिए एपीक्यू ए आर एस में ए आर बटे एपी बराबर ए एस बटे एक्यू। इधर देखिए इस त्रिभुज की भुजा ए आर बटे इस त्रिभुज की भुजा एपी बराबर इस त्रिभुज का भुजा ए एस बटे इस त्रिभुज का भुजा एक्यू।
दो भुजाओं का अनुपात समान है और ए कोण जो है इस कोण के सर्वांग सम होगा शीर्षाभिमुख कोण, कोण PAQ सर्वांग सम होगा कोण RAS के। ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण। तो दो भुजाओं का अनुपात समान है। देखिए ये दोनों भुजाओं का अनुपात, ये दोनों भुजाओं का अनुपात समान है और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के सर्वांग सम, इसलिए भू को भू कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इस देखिए दो भुजाओं का अनुपात समान और उनके बीच का कोण सर्वांग सम है। कौन सा कोण है? देखिए शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इस तरीके से भू को भू कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान वैसे ही लेंगे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा। AP बटे AR बराबर PQ बटे RS बराबर AQ बटे AS। अब यहाँ विपर्यस्थानुपात लगा दिया। विपर्यस्थानुपात का मतलब इसको उल्टा कर दिया। AR बटे AP, RS बटे PQ, AS बटे AQ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मान पता है। देखिए AR बटे AQ, AR बटे AP का मान 5 और AS बटे AQ का मान भी 5। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे देखिए इसका मान भी 5, इसका मान भी 5 और इसका मान पता नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे इसको समीकरण का नाम, उसको समीकरण भी नाम दे सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर जब ये देखिए SR बटे PQ का मान 5 के बराबर आ गया, चाहे इधर वाला लो 5 चाहे इधर वाला लो, SR बटे PQ का मान 5 के बराबर, PQ उधर जाके गुणा हो जाएगा, भागे उधर जाके गुणा, तो SR बराबर 5PQ हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए, समलंब चतुर्भुज, यही हमें सिद्ध करना था, SR बराबर 5PQ। समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर है DC के। देखिए AB जो है वो DC के समांतर है। विकर्ण AC तथा BD बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। देखिए विकर्ण AA दोनों समांतर है, विकर्ण है जो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। AB बराबर 20 दिया है, AB का मान 20 दिया है, DC 6 दिया है, OB 15, तो हमें OD निकालना है। अभी देखिए कैसे करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या था उसी तरीके से, लेकिन इसमें समरूप सिद्ध करने के लिए क्या था, हमें भुजाएं पता थी, हमने भुजाओं के अनुपात से सिद्ध किया था। यहाँ भू को भू कसौटी लगाया था, यहाँ देखिए को कसौटी लगाएंगे। कैसे? देखिए इस CD जो है AB के समांतर है, प्रश्न में दिया हुआ है AB समांतर है CD के। जब AB CD के समांतर है और ये देखिए तिर्यक रेखा है तो ये एकांतर कोण हो जाएगा। देखिए ये समांतर है, तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कैसे क्रॉस में एकांतर कोण, कोण OCD सर्वांगसम कोण OAB, कोण OCD सर्वांगसम कोण OAB कैसे है एकांतर कोण। अब हम ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज OCD और त्रिभुज OAB को समरूप सिद्ध करेंगे। OCD और OAB में एक तो कोण OCD सर्वांगसम हो गया OAB के, कैसे समीकरण 1 से, और दूसरा एक कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण। देखिए समीकरण 1 से एकांतर कोण हो गया और ये शीर्षाभिमुख कोण से, तो जब दो कोको कसौटी से अब ये दोनों त्रिभुज OCD और OAB समरूप हो जाएंगे, समरूपता की कोको कसौटी। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है, मतलब OC बटे OA बराबर CD बटे AB बराबर OD बटे OB। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा तीसरा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ओके, अब यहाँ से जो मान दिया गया उस मान को रखेंगे। AB की जगह 20 रखेंगे, DC की जगह 6, OB की जगह 15 और OD का मान निकालना है। तो OC बटे OA का मान में नहीं मालूम है तो उसको ऐसे लिख देंगे, बाकी का मान रख देंगे। यहाँ देखिए मान रखा गया है, देख के। अब ये मान हमें पता नहीं तो इसको छोड़ देंगे। 6 बटे 20 बराबर OD बटे 15, फिर तिर्यक गुणा करके हम OD का मान निकाल लेंगे। OD का मान कितना आएगा? 4.5। उसके बाद हम आएंगे 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा BC पर E कोई एक बिंदु है, ये भुजा BC है, भुजा BC पर एक बिंदु E है। रेखा D या रेखा AB को बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करो D गुणे B बराबर C गुणे T। अब देखिए हमें इसमें भी दत्त साध लिखना चाहिए, इसने नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे दत्त और साध लिख दिया हूँ। दत्त और साध पता है आपको, सिद्ध करो कि पहले की पूरी लाइन दत्त में लिखी जाएगी। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज, भुजा BC पर E कोई एक बिंदु है तथा रेखा D या रेखा AB को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करती है। इतना पूरा दत्त में आएगा और साध में आएगा DA गुणे B बराबर C गुणे T। ये आ जाएगा किसमें? साध्य में। उसके बाद उत्पत्ति है। उत्पत्ति ध्यान से समझिए क्या क्या दिया है। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए प्रश्न में दिया चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दत्त से। अब देखिए अगर ABCD समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है, तो कोण A जो है वो कोण C के सर्वांगसम हो जाएगा। ये देखिए कोण A सर्वांगसम, कोण C कौन सा? सम्मुख कोण। और जब कोण A कोण C के सर्वांगसम हो गया तो कोण C को हम
DCEB लिख सकते हैं। इधर देखिए कोण ए सर्वांगसम कोण सी को DCE लिख दिया अर्थात करके, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोण सी को कोण DCE भी लिख सकते हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। AD जो है वो BC के समांतर होगा। ये देखिए AD समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो AD BC के समांतर होगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो अगर AD BC के समांतर हो गया तो ये देखिए यहाँ पे AD BC के समांतर है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण A सर्वांगसम कोण TB। देखिए जरा कोण A जो है वह कोण TBE के सर्वांगसम, मतलब ये देखिए ये कोण इस कोण के कैसे जा, देखिए AD BC के समांतर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। और ये तिर्यक रेखा है, देखिए जिस दिशा में नीचे की तरफ एक कोण बन रहा है, ये भी नीचे की तरफ कोण बन रहा है, दोनों संगत कोण है, संगत कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो कोण A कोण इसके बराबर हो गया। अब इससे पता चल गया, देखिए कोण A कोण C के बराबर तो था ही, कोण A कोण B के भी बराबर हो गया, तो कोण A के ही बराबर A भी है, कोण A के ही बराबर A भी है, तो ये दोनों आपस में समान हो जाएंगे, मतलब कोण DC सर्वांगसम हो जाएगा कोण TBE के। यहाँ देखिए कोण DC सर्वांगसम कोण TBE के समीकरण 1 तथा 2 से इसको समीकरण 3 कर दिया। अब हम आसानी से अब आते हैं त्रिभुज DEC में। इधर देखिए त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज, अब हमें क्या करना है, हमें दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। ये देखिए ये दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज को दिखाएंगे, एक ए वाला त्रिभुज और एक ये देखिए ये दोनों त्रिभुजों को हम दिखाएंगे समरूप। तो त्रिभुज देखिए कौन सा लिया, DEC तथा TEB। ये देखिए DEC तथा TEB में, DEC तथा TEB में ये देखिए ए आपका ए कोण इस कोण के सर्वांगसम, समीकरण 3 से, यहाँ पे देखिए 3 से लिखा, 3 से मतलब समीकरण 3 से, और ए कोण इस कोण के सर्वांगसम, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए DEC TEB के समरूप हो गया। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है, मतलब यहाँ पे आएगा D बटे T बराबर EC बटे TB बराबर DC बटे, देख लीजिए पहला दूसरा, D बटे इसका पहला दूसरा, T बराबर इसका दूसरा तीसरा, EC बटे EB। देखिए EC बटे EB लिखा है, और फिर पहला तीसरा DC बटे TB होता है, लेकिन उसको इसने नहीं लिया। आप चाहे तो यहाँ एक लाइन लेके बाद में उसको छोड़ सकते हैं, एक लाइन आपका केवल बढ़ेगा। इसने केवल 2 ही लिया क्योंकि इसको 2 की जरूरत थी, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें D B C T बस इतना ही है। तो इधर देखिए D T C B जितना मिलेगा वही लिया। तो हमने कौन कौन सा लिया, पहला दूसरा और दूसरा तीसरा। D बटे T बराबर EC को C लिख सकते हैं, बटे EB को B लिख सकते हैं, फिर तिर्यक गुणा कर लिया और अपना सिद्ध हो गया। यहाँ लिख दिया समरूपता की कोको कसौटी, यहाँ समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, संलग्न आकृति में रेख AC तथा रेख BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। AP बटे CP बराबर BP बटे DP, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP। अब यहाँ देखिए ये बहुत आसान है, इसमें दत्त और साध इसमें भी नहीं लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ दत्त लिख दिया है और साध लिख लिया है। दत्त साध आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे सिद्ध करो के पहले की पूरी लाइन दत्त में आ जाएगी और सिद्ध करो के बाद ये त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP है साध्य में आ जाएगी। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। यहाँ देखिए हमने सिद्ध किया है प्रश्न 8 की उत्पत्ति त्रिभुज ABP और त्रिभुज CDP में। अब ये दो त्रिभुज देखिए कितनी आसानी से सिद्ध हो जाएगा, समरूप दिखाना है दोनों को। तो यहाँ पे एक तो ये दिया हुआ AP बटे CP बराबर BP बटे DP, ये दत्त में ही दिया है। देखिए AP बटे CP बराबर BP बटे DP, ये दत्त में दिया, और ये कोण इस कोण के बराबर शीर्षाभिमुख कोण। तो ये देखिए दो भुजाओं का अनुपात समान है और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के सर्वांगसम, इसलिए ये दोनों कोण कैसे, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो दो भुजाओं का जब अनुपात समान हो और उनके बीच के कोण सर्वांगसम हो तो वहां पे भू कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, और हमें समरूप ही सिद्ध करना है। देखिए 3 लाइन 4 लाइन में आ गया है, AP बटे CP बराबर BP बटे DP दत्त से, और ये शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए दो भुजाओं का अनुपात समान है और उनके बीच के कोण सर्वांगसम है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, समरूपता की भू कसौटी। और एक लास्ट क्वेश्चन है 9वां, देखिए संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC में बिंदु D है, भुजा BC पर इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर ADC। देखिए BAC
और ADC, ये दोनों कोण समान दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी सिद्ध करो CA² बराबर CB गुणे CD, तो दत्त और साध्य लिखेंगे। सिद्ध करो के पहले की पूरी लाइन दत्त में आ जाएगी, सिद्ध करो के बाद की लाइन किसमें आ जाएगी, साध्य में। अब उत्पत्ति देखिए, हमें ये दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। कौन कौन से त्रिभुज को दिखाना है, तो यहाँ देखिए CA² बराबर CB गुणे CD दिखाना है। तो समरूप हमें दो त्रिभुजों को दिखाना है। कौन कौन सा, एक में कोण A पूरा आएगा और एक में कोण D आएगा। तो एक पूरा कोण CAB आएगा और एक कोण आएगा CDA। देखिए CAB और CDA, एक ये पूरा त्रिभुज CAB, ये पूरा बड़ा त्रिभुज, और एक त्रिभुज छोटा त्रिभुज, ये देखिए CDA। ये दोनों त्रिभुजों को हमें क्या दिखाना है, समरूप। तो एक यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कि CAB जो है ये कोण CDA के सर्वांग। तो त्रिभुज CAB का कोण CAB A वाला कोण त्रिभुज CDA के कोण D वाले के सर्वांग है, दत्त से दिया हुआ है देखिए यहाँ पे। और कोण C दोनों में है, CAB त्रिभुज है ना, उसमें भी कोण C है, और CDA है उसमें भी कोण C है। तो कोण C सर्वांगसम कोण C कौन सा, सामान्य कोण हो गया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूपता की कोको कसौटी है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। मतलब CD/CA बराबर DA/AB बराबर CA/CB। अब यहाँ पे देखिए इसको बीच वाले को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, केवल इन दोनों के लिए CD/CA बराबर CA/CB और तिर्यक गुणा कर लिया तो आपको आंसर आ गया CA² बराबर CB गुणे CD। यही सिद्ध करना था। यहां से आपका प्रश्न संग्रह खत्म हो गया।